हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योगी एजुकेशन में। और मैंने आपको कल ये गैलीलियो के 4 सूत्र बताए थे, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट में 3 ही जानने की इच्छा है। ट्यूमा सेकंड वाला आपके बहुत कम काम आता है, इसलिए उससे कोई मतलब भी नहीं है। आपको बता दिया था, कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करवा दिया था। बात ये तो थी लीनियर मोशन के लिए, रैखिक गति के लिए थी क्या थी? लीनियर मोशन के लिए थी। और जो ये एक्सीलरेशन ये था, ये जो एक्सीलरेशन ये था हॉरिजेंटल। क्या था? हॉरिजेंटल के लिए। लीनियर मोशन के लिए ये एक्सीलरेशन क्या था? हॉरिजेंटल था। क्या था? हॉरिजेंटल था। ठीक है। अगर इसी बात को कह दिया जाए ग्रेविटेशनल मोशन के लिए, ग्रेविटेशनल मोशन मतलब ऊपर नीचे के लिए, किसके लिए? ऊपर नीचे के लिए। अगर इसी बात को कह दिया जाए और ऊपर नीचे के लिए इसको कह दिया जाए तो इस एक ही जगह क्या हो जाएगा? डी। ग्रेविटेशनल मोशन के लिए जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। क्योंकि ये था लीनियर मोशन के लिए। क्या था? लीनियर मोशन के लिए था ये जी। तो सॉरी, ये ए तो लीनियर मोशन के लिए हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन था। ठीक है। अगर बात करी जाए ग्रेविटेशनल मोशन के लिए तो ये एक ही जगह जी आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। वो देखो कैसे, v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए बाई टू जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है ना। एक ही जगह जी क्यों आ गया? क्योंकि ये ए तो था हॉरिजेंटल, ए था हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन था। किसके लिए था? लीनियर मोशन के लिए। ठीक है ना। अब बात करी जाए ग्रेविटेशनल मोशन के लिए, ऊपर नीचे की गति के लिए, ठीक है ना, तो इसकी जगह जी हो जाएगा। और इस जी का मान का अगर आपको पता हो तो फिक्स है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। क्या है? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको टेढ़ ताड़ करके कह दिया जाए तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मीटर। कोई बात नहीं है इसको, क्योंकि आपको सवाल हल करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको क्या कह दिया? 10। अगर बात ऐसी है भैया कि अगर इसको कहा जाए कि कोई वस्तु विरामा से चलकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन त्वरण से गति कर रही है, ठीक है ना, तो वो 2 सेकंड बाद में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? ये है क्वेश्चन। तो ये इसके लिए भी काम करता है। कैसे? कि भाई कोई गाड़ी है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, शांत थी, खड़ी थी, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और इस पर त्वरण कितना लग रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है ना। बात कर लें, इस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 सेकंड बाद में कितनी दूरी तय कर चुका होगा भाई? 1 सेकंड में यहाँ तक, तो दूसरी सेकंड में यहाँ तक। तो ये दूरी कितनी है, यही तो जाननी है अपन को। अगर इसी बात को नीचे से ऊपर कह दिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ से ऊपर के लिए जा रही है, ठीक है ना, ऊपर के लिए जा रही है, तो इसका 2 मीटर बाद में कितनी, 2 सेकंड बाद में कितनी ऊंची पहुंच जाएगी? कितनी ऊंची पहुंच जाएगी? एक बात ये भी याद रखें, क्योंकि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है तो उसका ये ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? ऊपर के लिए ये होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगा पॉजिटिव होगा। और ऐसा क्यों होगा भैया? इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो वस्तु को नीचे खींचेगा। क्या करेगा? नीचे खींचेगा। और अगर डायरेक्ट ऊपर से कूद रहा है तो भैया, क्योंकि ऊपर से जब नीचे कूद रहा है तो पृथ्वी भी नीचे को खींच रही है, वो कूदा भी नीचे है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं, ठीक है ना भाई। इसको मैंने ऐसे यहां से ऊपर फेंका तो ये धीरे धीरे गया भाई, इस स्पीड से गया, और एक कहीं ऊपर जाके इसकी
वेग में कमी हुई धीरे धीरे, जैसे ये फेंका वेग में कमी हुई और एक जगह ऐसी आई जहां ये रुका, और रुकने के बाद में पृथ्वी ने इस पर फोर्स लगाया और ये तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, और भैया इसको डायरेक्ट नीचे फेंका जाए तो इसकी गति बढ़ेगी, क्या होगी, गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो इसका त्वरण भी बढ़ेगा। इसलिए ऊपर जाने पर क्या होगा, नेगेटिव, और नीचे आने पर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात कॉन्सेप्ट के लिए करी जाए, आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने किसी वस्तु को ऊपर से गिराया, क्या किया, मैंने इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया तो एक स्थिति ऐसी थी कि ये पकड़ के रखा था, तो क्या था, ये इसकी जो प्रारंभिक वेग था वो शून्य था। क्या था, प्रारंभिक वेग शून्य है, क्योंकि ये मैंने इसको पकड़ रखा है, और पकड़ रखा है तो ये ऐसे नीचे जब इसको छोड़ा तो ये ऊपर एक जगह स्थायी था, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य होगा, और अंतिम वेग क्या हो गया कि ये कुछ आके रोका नीचे। ठीक है ना, फिर बात करी जाए कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका, अगर ऊपर से नीचे फेंका तो फेंकने में तो एक बात ये हो गई भैया, क्योंकि मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये कुछ मोशन तो मेरे हाथ से मिली, इसको मैंने ऐसे फेंका तो कुछ तो भाई ऐसे फेंका, तो कुछ तो मेरे हाथ से लेके आया ना, मेरे हाथ से कुछ फोर्स मिला, कुछ गति मिली, इसको स्पीड मिली, तो स्पीड मैंने माना कि वो 10 थी, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 10 हो गया। इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, तो गिराने में और फेंकने में अंतर है। गिराने में तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और फेंकने में कुछ न कुछ अपने से मिलती है, क्या मिलती है, अपने से मिलती है। ठीक है ना, अगर बात करी जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैंने कहा कि कोई वस्तु विरामा से चलकर स्टार्ट होती है, विरामा से चलकर स्टार्ट होती है और उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो वो 2 सेकंड बाद में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये इसके लिए है। तो अगर इसको लगा दिया जाए v बराबर u प्लस ए टी, तो v तो पूछा है कि कितनी दूरी तय, कि ये 2 सेकंड बाद में क्या है, 2 सेकंड बाद में इसका अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछा है, तो u की जगह शून्य होगा, क्योंकि विरामावस्था से चलना स्टार्ट हो रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन त्वरण लग रहा है, और 2 सेकंड बाद ही पूछा है, तो v बराबर 4 होगा, क्या होगा, v बराबर 4 होगा। इसका मतलब इसका अंतिम वेग कितना होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड से इसका अंतिम वेग होगा, क्या होगा, अंतिम वेग होगा। अगर बात इसकी करी जाए कि वही वस्तु विरामा से चलना स्टार्ट कर रही है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, सॉरी प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, प्रारंभिक वेग शून्य होगा, और इस पर त्वरण का मान आपको पता है कितना है जी, 10, क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड बाद में कितनी स्पीड होगी इसकी, अंतिम वेग कितना होगा, तो t बराबर कितना है, 2 सेकंड, समय दिया है 2 सेकंड बाद पूछा गया है, तो v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, तो v का मान पूछा है 0, इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है, g का मान कितना है 10, 2 सेकंड बाद पूछा गया है, तो v बराबर 20 मीटर, कितना हो जाएगा, 20 मीटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना, अंतिम वेग कितना होगा, 20 की स्पीड से 2 सेकंड बाद में गति करने लग जाएगा। अगर बात इसकी नहीं नीचे वाले की करी जाए कि कोई वस्तु विरामा से चल रही है, किससे, विरामा से चल रही है, तो वही बात प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, g का मान कितना है 10, g का मान कितना है 10, वो ही 2 सेकंड बाद में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब क्या पूछा गया है कि कितनी दूरी तय कर चुका होगा, कितनी डिस्टेंस वो तय कर लेगा। तो देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो s बराबर, ठीक है, u की जगह शून्य होगा, t की जगह कितना हो रख दिया 2 प्लस 1/2, g का मान कितना है 10 और समय कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा लिख दो 4। ठीक है ना, इस 2 को काट दिया 5, ये पूरा ऑप्शन शून्य हो ही गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा 5 चौका 20। तो ये 20 मीटर दूरी तय कर चुका होगा, कितनी सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद में। ठीक है ना, 2 सेकंड बाद में।
ये ऊपर से आई हुई वस्तु की बात करी जा रही है, ये ऊपर से आई हुई वस्तु की बात करी जा रही है। अगर बात नीचे आने वाले की कर दी जाए, सॉरी ऊपर जाने वाले की कर दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जी। ये g बराबर -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, घटता है, और नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको इन दोनों से रिलेटेड बता दिया गया है। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड आपको बता दिया है, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। बात अगर इस तीसरे की आती है तो ये आप खुद बना के देखें, क्योंकि मैंने ये आपको कल खूब बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बताया, खूब मशक है। तो कल मैंने जब आपको ये चिल्ला के बताया था, तो इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो हल, और ये कर सकते हो, तो आप करके दिखाएं। ठीक है ना, क्या है, करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये आपसे कल नहीं होता है तो मैं आपको फिर ये कल सबसे पहले जब अपनी क्लास लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करके बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं यही आपको क्लियर करके बताऊंगा, इसलिए आप पहले करके देखें। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ना, और मिलेंगे कल इसी स्टेज पे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ठीक है ना।